नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप दर्शकों का अपने ही चैनल लेट खबर पर। रीवा शहर का विहान अस्पताल ले रहा मरीजों की जान। आखिर आधे घंटे में कैसे बदल गया परिजनों का बयान? क्या पैसे से हो गया मौत का सौदा? ऐसे कई सवाल हैं जो विगत दिनों हुई इस घटना से सामने निकल कर अब आ रहे हैं, जहां एक गरीब की जान चली गई, 2 बच्चों के सर से मां का साया छिन गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली सा पथरी का ऑपरेशन करवाने आई महिला ने अपनी जान गंवा दी? इतना विवाद होने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। पथरी का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को यह तक नहीं पता कि पथरी का साइज क्या है। सभी सवालों का जवाब देने विहान अस्पताल प्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद ही सवालों में उलझ गए। ना तो कोई रिपोर्ट दिखा पाए और ना ही मीडिया के सवालों का माकूल जवाब दे पाए। खैर, क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं विस्तार से। दरअसल रीवा जिले में संचालित विहान हॉस्पिटल में आए दिन कुछ न कुछ ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। विगत दिनों एक मरीज पथरी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में आई और उसकी जान चली गई, जिसके बाद परिजनों के अनुसार 10 तारीख को ऑपरेशन हुआ और फिर मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। जिसके बाद कभी कहा जाता था कि ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो कभी कहते थे कि अटैक आ गया है। इसी तरह से अस्पताल प्रबंधन ने अपना खर्चा गरीबों से मैनेज कर लिया और मामूली से ऑपरेशन में महिला की जान चली गई। युवती के भाई ने खुलकर ऐसा आरोप लगाया था कि 3 दिन पूर्व ही मेरी बहन की मृत्यु हो चुकी थी। सोचने वाली बात अब यह है कि जब डॉक्टर से सवाल किया गया कि पथरी का साइज भला क्या है, तो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्यूमेंट देखकर ही बता पाएंगे। पथरी का साइज क्या है? ये मैटर नहीं करता, साइज वैसे नहीं, ये डॉक्यूमेंट देखने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट देख के बताया जा सकता है। यहाँ पर सोचने का विषय यह है कि जिस डॉक्टर ने इलाज किया उसे यह तक पता नहीं कि पथरी का साइज भला क्या है। कुल मिलाकर ऑपरेशन के समय शायद डॉक्टर का ध्यान मरीज पर नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स पर था। बिना जाने समझे ऑपरेशन कर दिया गया और शायद इसी वजह से मरीज की जान चली गई। इन सब विवादों के बाद अस्पताल प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमारी तरफ से तो कोई भी गलती नहीं हुई है। परिजन झूठा आरोप लगा रहे हैं। यहाँ परिजन पहले आरोप लगाते हैं और आधे घंटे बाद उनका बयान भी बदल जाता है। इतने विवाद के बाद कोई भी अस्पताल हो बिना पोस्टमार्टम के मरीज को जाने नहीं देता, लेकिन ऐसी क्या डील हो गई परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच कि मामला पूरी तरह से शांत हो गया। कोई भी अस्पताल हो, ऐसे विवाद के बाद बिना पोस्टमार्टम के शव को नहीं भेजा जाता, लेकिन यह पहला अस्पताल है जहां यह कहा गया कि हम परिजनों पर दबाव नहीं बना सकते। कुल मिलाकर हाथों से लिखकर सारी रिपोर्ट तैयार कर दी गई और सब कुछ आईने की तरह साफ करने का प्रयास भी किया गया। आप भी सुनिए किस तरह से मीडिया के सवालों से अस्पताल प्रबंधन बचता हुआ दिखाई दिया। मैं इंजीनियर कल्पना पटेल, संचालक विहान हॉस्पिटल। कल हॉस्पिटल में एक दुखद घटना हो गई। एक लैब कोली के बाद एक पेशेंट की डेथ हो गई, जिस पर परिजनों ने हम पर झूठा आरोप लगाया। इसलिए मैं उसका पक्ष रखना, मैंने अपना पक्ष रखना इस बार आवश्यक समझा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि लैब कोली, जो मेरे डॉक्टर से मेरी बात हुई, उसने बताया कि वन ऑफ द बेस्ट लैब कोली। उसने अपने साथियों को बताया कि मैंने बहुत अच्छे से लैब कोली की, 3 प्रोब के साथ किया, बहुत अच्छा ब्लड लेस सर्जरी थी। हम उसके बाद पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं ताकि हम उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकें। 48 घंटे तक पेशेंट आईसीयू में होता है। तो हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कराया। आईसीयू में 10 से 15 मिनट पेशेंट एकदम स्टेबल था, बहुत अच्छी कंडीशन में था। सडन उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ और पल्स बीपी एनआर हो गया, मतलब उसकी पल्स और बीपी नहीं आ रहे थे। तब डॉक्टरों को खबर मिली, सब दौड़ के आए, अपना सीपीआर दिया, लगभग 40 घंटे सीपीआर दिया। सीपीआर के बाद पेशेंट को रिवाइव करा पाए। रिवाइव करने के बाद उसको वेंटिलेटर पे डाला ताकि पेशेंट सर्वाइव कर सके। हो सकता है उसके ब्रेन में रिस्पांस चला जाए और उसका जो हार्ट है वो अच्छे से फंक्शनिंग करने लगे। इसके लिए हमने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन पेशेंट को नहीं बचा पाए। दूसरा पक्ष सर, उन्होंने ये बोला हम मीडिया में कि मतलब पैसों के लिए वेंटिलेटर पे रखा था। इस बात को मैं क्लियर करना चाहूँगी, पेशेंट आयुष्मान में था और आयुष्मान के पेशेंट का हमको लैब कोली के लिए 27,000 रुपये सिर्फ मिलता है। और उसके बाद आप पेशेंट को आप कितनी की दवाई खिलाते हो, पोस्ट ऑप कितनी केयर करते हो, इसके हमें कोई चार्जेस नहीं मिलते।
और हमने उसे 3 दिन प्रॉपर वेंटिलेटर पे उसकी केयर के लिए, उसकी जान बचाने के लिए रखा, और उसके 1 रुपए भी हमें परिजनों ने पेमेंट नहीं किए। तो हमने पैसे लूटने के लिए उसे कहीं भी वेंटिलेटर में नहीं डाला था, क्योंकि जिस चीज़ के हमें चार्जेस नहीं मिल रहे हैं उसमें हमारा कोई अपना पर्सनल हित नहीं है। सिर्फ उस मरीज को बचाने के लिए हमने अपना हर संभव प्रयास किया। लेकिन अस्पताल है, आईसीयू जहाँ चलता है वहाँ बहुत सारे मरीजों की जान बचाई भी जा सकती है, और हम भगवान नहीं हैं कि उसके अंदर जानबूझ के जान डाल दें। जो हमारी तरफ से प्रयास हो सकता है वो हमने प्रयास किया, पर हम उसे नहीं बचा पाए। ये हमारे लिए भी उतना ही दुखद है जितना उनके परिजनों के लिए। उसके बाद उनके परिजनों ने सर से मिलना ज़रूरी समझा कि अब वो बच्चे अनाथ हो गए, क्योंकि उस महिला के पति भी नहीं थे, 8 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो सर ने ये कहा कि देखो, बच्चों के लिए तो हम पढ़ाने का काम ऑलरेडी कर रहे हैं, और हमारा हर जगह प्लान चल ही रहा है, हम हर जगह ये काम कर ही रहे हैं, तो तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने के लिए हम शामिल कर लेंगे, उसमें हमारी तरफ से कोई दो राय वाली बात नहीं है। 2 और लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे तो इसमें हमारे एंड से किसी भी टाइप की बुराई नहीं होगी, हम वो काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाहर आके उसकी किससे क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, वो अलग अलग टाइप के आरोप लगाने लगा कि 50,000 रुपये हमको दिए जा रहे थे, मैंने 10 लाख की मांग की। ऐसी उसने हमसे ना कोई मांग की है, ना ही हमने उसे देने के लिए कुछ भी कहा है। ये उसकी पूरी बातें झूठी है। बाद में उसने स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने आवेश में आके और दूसरे के भड़कावे में आके ये बातें कही हैं। तो इसमें अस्पताल प्रबंधन ने अपनी तरफ से उस पेशेंट की जान बचाने में कोई कमी नहीं रखी, और ना ही उसके साथ कोई लूट खसोट की गई। मैडम, जैसा आप कह रही हैं कि उसने स्वयं बोला है कि मैंने नहीं किया है, कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की है। बयानबाजी किया है, वो ये कह रहा है सर। ये बोल रहा है कि मैंने गलती से किया है। हाँ, बहकावे में किया। हाँ, लेकिन ये बाइट आई थी, वो व्यक्ति दूसरा है और वो व्यक्ति दूसरा है। वो व्यक्ति जो कह रहा है कि सचिव साहब ने बोला कि मेरे को हम पैसे दे देंगे, ऐसे किसी सचिव का हॉस्पिटल प्रबंधन के पास कोई नामो निशान नहीं सर। इट मीन्स यहीं से ये बातें पता चलती हैं कि वो लोग मनगढ़ंत बातें अपनी तरफ से बोल के गए हैं यहाँ पे मीडिया के सामने। मैडम, ऐसा आपसे मुझसे क्या मतलब कोई जातिगत दुश्मनी हो कि वो बस ऐसा कर सर, एक किसी की मृत्यु होती है, कोई मर जाता है, उसकी बहन मरी थी, कोई भी, तो जाहिर तौर पर इस तरह की बातें दिमाग में आती ही नहीं। आपको क्या लगता है किसने भड़काया, किसने भड़काया? हाँ, सर, अब ये आपने रिपोर्ट किया आपने? ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, जब उन्हें कंप्लेन किया, मतलब इस टाइप की बातें कही, तो हमारा भी मन दुखी हुआ। तो हमने पूछा, मैंने कहा, मैं तो थी नहीं हॉस्पिटल में, मैंने कहा लोगों से, मेरे मैनेजर से पूछने के लिए कि ऐसा तुमसे किसने कहा है कि तुम्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे या 10 लाख रुपए तुम डिमांड कर रहे हो, ऐसा तुमने किससे कहा या तुमसे किसने कहा? तो फिर उसने डायरेक्टली ये बात कही कि मैंने भड़कावे में आकर कही। हमने उससे नाम भी पूछने की कोशिश की, मेरे मैनेजर्स ने, लेकिन उसने फिर नाम को डिस्क्लोज़ नहीं किया। पर हमने वो उस स्थिति में नहीं था कि हम कंटिन्यूसली उसके ऊपर कोई दबाव डालें। पुलिस भी आई थी यहाँ पे, पुलिस ने बिल्कुल सर, 2 बजे पेशेंट की डेथ हो गई थी, तो पेशेंट को वो लेने जा रहा था। सर, क्लिनिकली ऐसा होता है कि पेशेंट की बॉडी अगर 6 घंटे पड़ी रह जाए तो अकड़ जाती है। ये आप लोग भी जानते हैं, या तो नॉर्मल प्लेस पे रखी रहेगी तो फूल जाएगी, या फिर आईसीयू में रखी रहेगी तो अकड़ जाएगी, ठीक है। फिर कल वो हमसे ये कहते कि अकड़ी हुई बॉडी दिया आपने, ठीक है, इसके लिए हमें लीगल्स में जाना आवश्यक था। हमने पुलिस को इन्फॉर्म करवाया 2:30 बजे कि सर पेशेंट की डेथ हो चुकी है, पेशेंट के अटेंडेंट उसे ले नहीं जा रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से एक सूचना आपको प्रोवाइड किए दे रहे हैं। तो उस स्थिति में फिर हमने बाद में भी ये सूचित किया पुलिस को कि पुलिस बॉडी ये ले नहीं जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, या तो फिर हम नगर पालिका की गाड़ी मंगवाएं और आगे जो फर्दर प्रोसीडिंग होती है उसे करें। तो इसके लिए पुलिस आई थी और पुलिस ने उन्हें समझाया कि अगर आप नहीं ले जाओगे तो नगर पालिका की गाड़ी आएगी। अस्पताल प्रबंधन ने काफ़ी समय आपकी बॉडी को रख लिया है, इससे ज़्यादा वो कैरी नहीं कर सकता। एक आरोप ये भी करना है कि डेथ हो चुकी थी, इसके बाद भी इलाज चलता रहा पैसों के लिए। मैंने आपको वही बताया सर कि जब पैसे उसने एक भी दिए ही नहीं, इट मीन्स वो झूठ बोल रहा होगा। उसने एक भी आयुष्मान से, सर मैं आपको आयुष्मान की पूरी बात बता रही हूँ, अगर पेशेंट सर्जरी के पहले मेरे पास है तो उसके आयुष्मान के चार्जेस मुझे मेडिकल मैनेजमेंट के मिल सकते हैं,
लेकिन सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप्ट में केवल सर्जरी चार्जेस मिलते हैं सर। आप ये आयुष्मान ऑफिस तक जाके पता कर लें। उसके वाइटल्स ठीक क्या है। थे महिला के जब एकदम नॉर्मल वाइटल्स जब थे सर, वो आई यहाँ पे आपके पास सर्जरी के लिए, एकदम नॉर्मल वाइटल्स चलते हुए आई थे, थी, बिल्कुल चलते हुए आई थी, बिल्कुल स्वस्थ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें भी उतना ही कॉन्फिडेंस था कि पेशेंट एकदम अच्छे से जाएगा, ठीक है। लेकिन सर वो मतलब सर्जरी बहुत अच्छी हुई, नहीं फिर कहाँ गड़बड़ी हो गई आपने? कुछ भी गड़बड़ी कुछ भी नहीं हुई तो सर। सर्जरी सडन अच्छी- कार्डियक अरेस्ट हुआ, कार्डियक अरेस्ट को कोई नहीं रोक पाया है सर, ना मैं रोक। अभी मुझे सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है क्या? आप तो उसकी जांच करते हो। सर्जरी के बाद वो लगभग 10 से 15 मिनट एकदम नॉर्मल थी, उसके सारे वाइटल्स मॉनिटर पे हमें दिख रहे थे, एवरीथिंग इज़ ओके, और एकदम आइडियल सिचुएशन में थे जैसे आइडियल होनी चाहिए। सडन उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ है सर। वो वैसी चीज़ें नहीं होती कि 2 मिनट का भी वक्त नहीं मिला कि हम उसे थ्रोम्बलाइज कर सकें, तो हम थ्रोम्बलाइज तक नहीं कर पाए उसको। थ्रोम्बलाइज इंजेक्शन आता है सर। सर्जरी किस डॉक्टर ने की थी? डॉक्टर आशीष प्रताप से। मैडम सर्जरी के टाइम में अमूमन ऐसा होता है, जो आप कह रही हैं कि कार्डियक अटैक आया है, तो सर्जरी के टाइम में कुछ ऐसा क्या हुआ कि उसके खून के थक्के बन गए? कोई भी नहीं सर, ब्लडलेस सर्जरी थी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अभी डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने बताया कि मतलब 25 मिनट में सर्जरी टोटली कंप्लीट हो डॉक्टर गई आशीष से ही थे? है। यस, डॉक्टर आशीष यदि आप प्रताप से। बुला सके यहाँ पे, यदि आ जाए। सर्जरी होल्ड करके आए थे सर वो, मैं फिर भी प्रियाली को बोलती हूँ। एक्चुअली क्या है ये, और पड़ताल करने वाली तो वो नहीं हुई थी क्या? सब कुछ हुआ था सर, सारी रिपोर्ट्स हैं। नहीं, कितने Every chances होते reports हैं। ये इलाज किस चीज़ का हो रहा? सर्जरी इलाज काहे की सर्जरी? पित्त की थैली की पथरी निकाली जा रही थी सर, ठीक है। पित्त की थैली, बिल्कुल बेहोशी दी गई थी। क्या स्टोन? बेहोशी से जब पेशेंट की सर्जरी हो गई, बेहोशी से बाहर आ जाता है, उसके बाहर बाद कितने समय में? बाहर तो सर जब वो आईसीयू शिफ्ट हुआ है तो उस टाइम पे वो बेहोशी से बाहर आ चुका, ठीक है। सर्जरी से और बेहोशी, तो उसमें क्या सर्जरी मैक्सिमम लगभग आधे घंटे की होती है। बेहोशी से वो बिल्कुल बाहर आ चुका था, उससे बुलवाया जा चुका था, उसे जगाया जा चुका था, जाग के पेशेंट आराम से आईसीयू में था। 10-15 मिनट वो उसके मॉनिटर पे सारे एवरी वाइटल्स नॉर्मल थे। ये सिचुएशन। मतलब वो पथरी का साइज क्या? पथरी का साइज क्या रहा? ये मैटर नहीं करता। नहीं, क्या करता है क्या नहीं करता, मगर आपसे मैं जानना चाहता हूँ पथरी का साइज तो हुआ देख के मालूम पड़ेगा वो। नहीं, तो आपने निकाला होगा तो कुछ तो किया होगा ना, पहले एग्जामिन किया होगा उसको। साइज वैसे ये डॉक्यूमेंट देखने पड़ते हैं। नहीं, एग्जामिन किया था ना, शुरू में किया होगा, उसको स्कैन किया होगा, तो उसका एग्जामिन किया होगा। डॉक्यूमेंट देख के बताया जा सकता है। वही तो डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास, फाइल में है, सब कुछ मैम, लगे हम हुए हैं। ये समझना हाँ, चाह रहे हैं हाँ। कि वो केस कितना कॉम्प्लिकेटेड था, कि कॉम्प्लिकेटेड उसकी केस जांच बिल्कुल चली। नहीं था, कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड, केस नहीं। बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन तो फिर नहीं। जान कैसे चली गई सब? जब तो इतना इजी था, सारी चीजें बिल्कुल वेल गुड थी, तो फिर कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आया? कोई समस्या- कॉम्प्लिकेशन नहीं आया सर, मैं बार बार आपको वही बता रही हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया पेशेंट के साथ में। पेशेंट का सब कुछ नॉर्मल था। मैडम कोई कितनी- कार्डियक अरेस्ट नहीं था। सर घूमते घूमते भी आ जाता है और जान चली जाती है, ये आप लोग जानते हैं। मतलब कितनी पथरियों का ऑपरेशन 1 मंथ में होता है यहाँ पे? हर रोज लगभग 2 पथरी का ऑपरेशन होता यहाँ है। होता है? हाँ जी सर। क्या है रेट, क्या है डेथ रेट, क्या है ये पहला पथरी के ऑपरेशन से डेथ हुआ। अभी जब से खुला हुआ है? जब से हॉस्पिटल खुला है, इसके पहले कोई डेथ डॉक्टर नहीं। आशीष ही करते हैं? बिल्कुल डॉक्टर आशीष करते हैं। आप करते हो सर? तो चलिए, इसके ठीक है। पहले कोई जान नहीं गई है। इस बीमारी में नहीं गए, मतलब ऐसा नहीं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, डेथ होगी लाजमी, मतलब पथरी इस से नहीं बीमारी से नहीं गई, किसी की भी जान नहीं गई। पूरी हिस्ट्री आप कहीं भी जाके नगर निगम में पता कर सकते हैं, सीएमएचओ में पता कर सकते मेरे ख्याल से अब हैं, तक सारे 400, डिटेल्स 500 होते केस हुए होंगे हैं। यहाँ पे। 500 केसेस हो चुके होंगे, लेकिन 500 केसेस में एक भी लैब गोली से जान किसी की भी नहीं गई। ये बताइए, एक उन्हीं के परिजन का एक व्यक्ति था, वो खुलेआम ये बोल रहा था कि मैं मना कर रहा था कि राकेश पटेल के यहाँ मुझे नहीं जाना है, मगर वो सेक्रेटरी की वजह से मुझे जाना पड़ा। मतलब मैं वो ये समझना बता चाह रहा हूँ- था सर, जो मैंने वीडियो देखा उसमें वो ये बता रहा था कि डॉक्टर राकेश पटेल के यहाँ ले जाइए, ऐसा सेक्रेटरी साहब ने कहा है, तब हम यहाँ पे ले आए। नहीं, उसने बोला मैंने मना किया है कि वहाँ मत जाओ।
आपने सुना है? नहीं, पर उसका हाँ। कंसर्न इस बात से कुछ है नहीं ना, मतलब कौन कहाँ इलाज कराना चाहता है, ये तो उसका नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना अविश्वास क्यों हो रहा है लोगों के मन में लोग बता पाएंगे। बिहान को लेकर ये क्यों है? जैसे ये तो लोग बता पाएंगे पैसे सर, को जितनी लेकर मेरे उसने पास बोला- कैपेबिलिटी है हॉस्पिटल में पेशेंट रख नहीं। पाने की, तो कंटिन्यूस मेरे पास पेशेंट होते नहीं, हैं। उन्होंने अब आई बताया डोंट नो था। कि बाहर, हाँ 2.5 लाख रुपए उसने बोला कि हमसे मांगे जा रहे हैं। 2.5 लाख रुपए हमसे वो मांगे बिल्कुल जा रहे हैं। झूठ बोल रहा है सर, क्योंकि ना उसने एक भी रुपया हॉस्पिटल में पेमेंट किया है, ना ही उससे कोई मांग की गई। नहीं, आगे रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने आरोप लगाया ऐसी था। कोई भी बात नहीं हुई, टोटल झूठ बोल रहा है। इसके बाद उसने अपनी ही बातों का खंडन किया है और वीडियो दिया है। खंडन वो किसके सामने किया? खंडन मेरे मैनेजर्स के सामने क्या वो किया। लालच बस किया? अचानक से उसने स्टेटमेंट बदल लिया। आप उससे जाके पूछ लीजिए, अगर उसे कोई लालच दिया गया हो सर, अब तो अगर वो वापस बदल गया है तो क्या? आप वापस उससे पूछ सकते हैं कि कोई लालच दिया गया है क्या उसे। एक बार वही आदमी दूसरे हाँ। ध्यान दे रहा है। नहीं, आप खुद सोचो कि अभी आप दूसरा बोल रहे हो, बिल्कुल। और आधे घंटे बाद या 2 घंटे सर बाद आप हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा झूठ बोलना ज़्यादा बड़ी बात होगी। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का झूठ बोलना बहुत बड़ी मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरा झूठ बोलना ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैं झूठी साबित होती हूँ तो वो ज़्यादा बड़ी बात कहलाएगी, उसके झूठे साबित होने पे कोई बड़ी बात नहीं कहलाएगी। मैडम, जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके ये जो हॉस्पिटल में कांड हुआ है, इसमें आपने पुलिस को मैनेज करके उसको भगा दिया, उसकी बॉडी हटवा दी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस ऐसी तरह तो के आरोप पूरे मतलब आज पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ हाँ क्या पुलिस थी, मैनेज थी, या कोई राजनीतिक सर- विरोध के कारण ऐसा हुआ है? ऐसा तो कहीं लेश मात्र भी नहीं था। बातें हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए मैं ऐसी किसी के ऊपर ना आरोप लगाऊंगी या ना किसी को गलत कहूंगी, ये पहली कार्रवाई पुलिस लेकिन की ऐसी है, बात है कि लेश मात्र भी किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जो है एकदम प्योरिटी के ये साथ मैडम आपके पहला सामने है। केस हुआ ऐसा जिसमें हॉस्पिटल में डेथ हुई, पुलिस भी आई और किसी को पता भी नहीं चला, 5 मिनट के अंदर सब कुछ समाप्त हो गया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन सर रात के 2 बजे से थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बॉडी अकड़ जाती। रात को 2 बजे हाँ। आपने किसे फोन किया था? थाने में फोन किया? थाने में फ़ोन लगाया था, समान थाने में फ़ोन किया। फिर यहाँ कौन आए थे? CI यहाँ साहब आए थे? टीआई साहब नहीं आए थे सर, टीआई साहब नहीं आए थे। हमने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन, सूचना दी थी कि हमारे यहाँ डेथ हो गई है, पेशेंट बॉडी नहीं ले रात को 2 जा, बजे- अटेंडर बॉडी नहीं ले जा रहा है। मैडम, रात को 2 बजे जब डेथ हुई तब आपने थाने में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी? ऐसा नहीं हुआ सर, हमने डेथ आधे कितने घंटे बजे? डेथ कितने बजे? डेथ हुई है उसकी लगभग 1:30 बजे के 1:30 आसपास, बजे। ठीक है। और हमने उसे 2 के बाद 2:30 बजे के आसपास हमने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी, 1 घंटे बाद। और हमने पेशेंट के परिजनों को फ़ोन लगाने की कोशिश की, ये बता दें ताकि कि डेथ हो गई है, तो उन्होंने पहले तो फ़ोन उठाया, फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। तो उस सिचुएशन में हमने सोचा कि क्यों फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया जा रहा है, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं कुछ भी। तो उस सिचुएशन में हमने पुलिस में इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा। मतलब कुल मिला के जो परिजन आए थे वो हार्टलेस लोग थे, उनके घर का कोई व्यक्ति मर गया था, वो फोन स्विच ऑफ कर रहे थे, हॉस्पिटल के बाहर ड्रामा कर सर रहे थे। सच्चाई यही थी। अब उसके बाद कोई क्या बातें करता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन सच्चाई यही है। हमने उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन लगा, वो लड़का जो जिसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वो रात को गायब हो गया। हमने पूरे हॉस्पिटल में उसे सर्च की। मैडम, वो आपके डरा हुआ था, हॉस्पिटल में CCTV वो डरा कैमरा हुआ था। मुझे सुबह 4 बजे फोन लगाया उसने, ठीक है, मेरे साथ ऐसा हो सकता है डरा हुआ रहा हो, बिल्कुल जिसके यहाँ से परिजन की मृत्यु होती है वो डरा हुआ रहता है। वो डरा हुआ था और उसका सीधे सीधे यही कहना था कि कब मैडम यदि उसकी पेशेंट की हिस्ट्री यदि थोड़ा आप बता दें, यदि कोई दिक्कत ना हो आपको, ये मैं अपने अधिकार स्वरूप मांगना चाह वैसे रहा तो हूँ। फाइल CMHO में चली गई है, क्योंकि वो जनरल 100 हिस्ट्री मिल जाए हमें कि जनरल हिस्ट्री हम चाह रहे हैं कि कब भर्ती जनरल हुई हिस्ट्री बता दें। और कब उनकी मौत हुई और कितने दिन वो वेंटिलेटर में रही और पथरी साइज क्या था, और ओरिजिनल जो कारण आपने लिख कर दिया वो हुआ एक प्रेस रिलीज के थ्रू मिल जाएगा आपको, प्रेस रिलीज में सर वही तो प्रेस वार्ता में तो वो आए। आपको मिल जाएगा, इसके बाद प्रेस रिलीज मिल जाएगा। चलिए ठीक है, हो गया। तो अब मैडम आयुष्मान कार्ड के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक खबर की थी यहीं पे, आपको शायद ध्यान हो या ना हो। आयुष्मान कार्ड को लेकर लगातार ये सवाल उठते हैं कि लोगों को लालच देकर आप लोग आयुष्मान कार्ड में भर्ती तो कर लेते हैं, मगर जब इलाज कुछ दूर तक चला जाता है तब लोगों को पता चलता है कि आपका कार्ड
एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या वो कार्ड रिजेक्ट हो गया है, तो अब आपके पैसे लगे। सर ये दो क्या चीज़ें कारण है? होती जी। हैं, मैं आपको वो चीज़ क्लियर बता रही हूँ। चाहे आप अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, सभी लोग इंश्योर्ड होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, मैं दोनों की चीज़ों को साथ लेके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आयुष्मान कार्ड से जब हम प्रियॉथ भेजते हैं तो प्रियॉथ भेजने के दौरान कभी कभी प्रियॉथ एक्सेप्ट करके भेज देते हैं, तो हम इलाज चालू कर देते हैं उसका, फिर सडन वहाँ से प्रियॉथ को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सर हमें तो हमारे खर्च के पैसे तो चाहिए। बिल्कुल ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप लोग भी जानते हैं, हर दवाई खरीद के लाते हैं हम, कहीं से फ्री में नहीं मिलती हमें। तो हमें हमारे इलाज जब आयुष्मान ने उसका रिजेक्शन कर दिया, इसी तरीके से आप लोग का जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस करवाते होंगे उसमें भी प्रियॉथ भेजते हैं, सारे पेपर्स भेजते हैं, प्रियॉथ कई बार अप्रूव हो जाती है, फाइनल अप्रूवल नहीं आता है तो पेमेंट करनी पड़ती है उस सिचुएशन में। यहाँ फाइनल अप्रूवल की बात ही नहीं होती है आयुष्मान में। आयुष्मान में या तो पहले प्रियॉथ एक्सेप्ट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि 4,80,000 का इलाज पेशेंट ने ले लिया है, उसके पहले आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक की कवरेज देगा आपको, ठीक है। फिर वो कोई सर्जरी कराने आया हुआ है जो कि शायद 60,000 की है या 50,000 की है, उस कंडीशन में पहले तो प्रीऑथ एक्सेप्ट हो गई क्योंकि सारा कार्ड अच्छा है, आपका थंब इम्प्रेशन अच्छा है, आई इम्प्रेशन सही है, सब कुछ राइट है, एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद फिर जब उसने जांच की कि 4,80,000 रुपये ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्शन हो गया तो चार्जेस देने पड़े। नहीं तो उसमें तो तय है ना कि इस इलाज का इतने रुपए। बिल्कुल सर, बिल्कुल तय है। खत्म होने की बात ही कहाँ से आ रही है? सर 4,80,000 एक साल के लिए मिलते हैं एक परिवार के लिए। आपने साल भर में ले लिया इलाज सब ने मिलके, फिर अभी साल बचा हुआ है, सडन फिर आपने कोई सर्जरी प्लान कर ली, आप सर्जरी कराने आओगे, बचा उसमें 20,000 रुपये ही है और आपकी सर्जरी 50,000 रुपये की है, तो 50,000 रुपये गवर्नमेंट फिर अलग से आपके में डालेगी नहीं, वो तो रिजेक्ट करेगी ना। जैसे आपका मेडिक्लेम का होता है कि मेडिक्लेम में आप डाल रहे हो तो उस सिचुएशन में अगर वो 5 लाख का आपने पैकेज ले रखा है तो 5 लाख से ऊपर जाएगा तो रिजेक्ट करेगा आपको। सेम वही सिचुएशन वहाँ पे सर, ये हमें तो पता नहीं होता है कि वो कहाँ से इलाज लेके आया है, ना ही गवर्नमेंट हमें दिखाती है। नहीं, प्रीऑथ तो सर आपका प्राइवेट सेक्टर भी दे देता है और प्रीऑथ वहाँ से आ गई, हमने इलाज करना शुरू कर दिया, फिर सडन प्रीऑथ को कैंसिल कर दिया उसने, और सर ये 1 दिन के अंदर भी हो जाता है। और कहने को तो सर पेशेंट ये कह देते हैं, आयुष्मान वाला खुद समझा रहा होता है कि आपका रिजेक्ट हो गया है, जिला बदल गया, उसके चक्कर में भी थोड़ा सा परेशानी हुई थी हमें। मऊगंज ज़िले के लोग जब यहाँ आते थे तो यहाँ एक्सेप्ट नहीं होते थे उनके आयुष्मान कार्ड, उसमें भी हमें परेशानी हुई। तो हमारे जो यहाँ पे CMHO में जो लोग होते हैं ऑथराइज, उनसे हम लोग बात करवा देते हैं कि लीजिए भाई आप बात कर लीजिए, वहाँ से सोल्यूशन आएगा तो हम आगे काम करेंगे, वो लोग सोल्यूशन करके दे दें। पर जब वो सोल्यूशन नहीं कर पाते उसके बाद भी पेशेंट विवाद करता है। इतनी जल्दी क्यों होती है पेशेंट को एडमिट करने की कि आप वेट नहीं कर पा रहे हो कि भाई जब तक उसका सर फाइनल ऐसा हर बार हमें कोई जल्दी नहीं होती है, कई बार पेशेंट को भी जल्दी। नहीं, लास्ट टाइम जो पेशेंट आपके यहाँ पे हंगामा कर रहा था उसका कहना ये था कि मैं अपनी एक जनरल सर्जरी के लिए आया था, आपने उसे कहा कि नहीं आयुष्मान में हो जाएगा, और देन उसने पूरे पेपर्स अपने सबमिट किए और 4 दिन बाद जब उसकी ये हुआ कि यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा तब उसे बताया जाता है कि आपको पैसे देने। तो कहने का मतलब ये है, मेरे तात्पर्य ये है एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वही बताते हैं। सारे पेशेंट्स के साथ ऐसा होता नहीं, किसी के साथ ही रेयर कभी होता है, तो किसी के साथ ही हम भी रेयर ही कभी इस चीज़ को फेस करते हैं। रोज चीज़ें होती नहीं, मतलब हम तो इलाज एक दिन में 30 लोगों का कर रहे हैं आयुष्मान में, तो रोज़ ये चीज़ें नहीं हो रही सर। अगर हमारा ये ट्रेंड होता तो शायद रोज़ ये बातें होती, पर रेयरिस्ट कभी बातें आती हैं तो मतलब रेयरिस्ट किसी कार्ड में प्रॉब्लम है तो वहाँ से जब रिजेक्शन आता है तो जो हम फेस करते हैं वो आपको कन्वे करते हैं। जो पेशेंट है, लेट्स सपोज यू आर अ पेशेंट, तो जो मैं फेस कर रही हूँ वही मैं आपको कन्वे करूँगी। मैडम आप हाल में भाजपा में सदस्यता लिया आपने, कुछ ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से आपको हर बार प्रशासनिक तरीके से मतलब कुछ वो मिल जाता है, थोड़ा सा मतलब व्यवस्थाएं प्रदान कर दी जाती हैं कि सर ये विहान हॉस्पिटल अपना एक इंडिविजुअल चीज़ है और मेरी सदस्यता एक इंडिविजुअल चीज़ है। और आप तो मीडिया वाले हैं सर, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं, आप खुद ही पता कर लें कि ऐसा मेरे को कोई सपोर्ट मिल रहा है तो मतलब आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग से कोई चीज़ छुपती नहीं है, मतलब आप बेहतर जानते होंगे और
मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये बेहतर भी जानते होंगे कि जो काम हम करके देते हैं जितनी प्योरिटी के साथ, उसमें कोई शंका वाली बातें मैक्सिमम टाइम नहीं होती हैं। ये आज आपके सवाल हैं, मेरे जवाब हैं, आप चाहें तो रोक ले थोड़ी देर। नहीं मैडम, बस एक आपने थोड़ा सा चालू रखिएगा। मैडम, एक पथरी जैसे एक बड़ा मतलब कहा जाए छोटा सा सिंपल सा ऑपरेशन फेल होता है। ऑपरेशन फेल नहीं हुआ सर, मैं बार बार वही कह रही हूँ, ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। आप कार्डियक अरेस्ट बोल रही हो सर? यस यस यस। पेशेंट का अब मैं आपको एक और बात बता दूं सर, पेशेंट को मैं डिस्चार्ज करने वाली थी कि बहुत रिपोर्ट है कि मैडम आपको कुछ सारी चीजें इसकी सारी ये सब कुछ हमने लिख कर दिया है, सब कुछ बताया, ये बिल्कुल ये मिल जाएंगे आपको। सीएमएचओ में अभी क्या है कि आप मत जाइए, हम वहाँ से बुला के फिर आपको पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। हम वहाँ से पेपर्स हाँ कैसे कह सकते हैं सर, कार्डियक अरेस्ट तो हार्ट बीट रुकने से ही पता चल, मेरे मॉनिटर जो लगे होते हैं ना बिना पीएम के आप कैसे मैनेज करते हैं? आप तो सर ये पेशेंट वैसे तो सर कोई इलाज का डॉक्टर ही डायग्नोसिस बताता है। आई थिंक के बाद भी क्या इसमें पीएम हुआ था? नहीं कैसे बोल सकते? पीएम क्यों नहीं कराया गया? पीएम हम नहीं कराते सर, पीएम परिजन कराते, और मैंने उन्हें परिजनों को बार बार कहा कि प्लीज आप पीएम करा लीजिए। नहीं तो पुलिस तो ले गई, पुलिस आई तो फिर वो पीएम तक क्यों नहीं जा पाए? संजय गांधी परिजन नहीं ले गए सर, इसलिए उन्होंने लिख कर दिया है कि हम पीएम अपनी मर्जी से नहीं कराना चाहते, क्योंकि हम चाहते थे कि ये पीएम कराए। क्योंकि आप सर अब ये भी आरोप लगे ना कि 50,000 रुपए देके आप सबको ले जाने की बात कर रहे हमने हैं। तो वही बात कही कि मैं पूरी तरीके से खारिज कर रही हूँ, ऐसी मैंने उससे कोई बात नहीं कही, और वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। जो भी पीएम तो होना चाहिए। हमने आप थोड़ी डिसाइड कर देंगे कि कार्डियक है, आप तो अपने बचाव के लिए कार्डियक बोल देंगी या फिर अन्य कोई रीजन दे देंगी, तो उसको थोड़ी ना माना जाएगा। बिल्कुल सर, ये तो पीएम हमने खुद चाहा कि वो पीएम करवा ले तो हम ज़्यादा सेफ हो जाएंगे, वो मेरी सेफ्टी की पर्पज़ था। हम चाहते थे कि वो पीएम करवा ले, पर विदाउट परिजनों की चाह के पीएम नहीं होता सर, मेरी मर्जी से नहीं होता। पुलिस भी ऐसे नहीं कर सकती सर कि आपके परिजन के शव को, मैंने कहा कि आप प्लीज़ पीएम करा लीजिए, पर पुलिस का भी यही कहना था कि आप दबाव में किसी से पीएम नहीं करवा सकते, कि आप उसको बोलेंगे कि प्लीज़ आप बिल्कुल नहीं संवेदनशील, पर पुलिस इस चीज़ का प्रेशर नहीं डाल सकती सर कि आप अपने परिजन का पीएम करवाइए। सबसे बड़ा अब प्रश्न ये लग रहा है ना कि उस महिला की मौत कैसे हुई? अब ये तो सवाल ही रह गया। नहीं कर पा रहे। हमने तो डिफाइन कर दिया, अब शायद आपके लिए वो डिफाइंड नहीं है, तो हाउ कैन आई से? हमारे पास प्रूफ नहीं है ना, आपके पास यदि कोई कौन डॉक्टर ये जो है प्रमाणित कर रहा है कि भाई कार्डियक अरेस्ट से ये हुआ, वो सब हम आपको पेपर्स सर, जेरोक्स उसकी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, सारी चीज़ों की जेरोक्स बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे, एवरी जेरोक्स। उसकी पहले की रिपोर्ट्स क्या थी, उसका क्या साइज़ था पथरी का, पोस्ट ऑप क्या रिपोर्ट थी, और उसके बाद ऑपरेशन के पहले क्या रिपोर्ट थी, ऑपरेशन के बाद क्या सिचुएशन थी, उसके बाद जो हमने ट्रीटमेंट दिया उसके बाद क्या सिचुएशन थी, एवरी पेपर्स हम आपको प्रोवाइड। ये तो आपने बनाए होंगे पेपर्स सर, ये काट पीट नहीं हो सकती। जिस टाइम पे ट्रीटमेंट चल रहा होता है एवरी वाइटल्स नोट किए जाते हैं, वो जहाँ पे वाइटल्स नोट है, हमें ऐसा कुछ तो पता नहीं था कि उसकी डेथ हो जाएगी, कि हम पहले से मैनिपुलेटेड वाइटल्स लिख रहे थे। अब संवेदनाओं की बात करते हैं, मानवीय संवेदनाओं की, आप तो बड़े सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, वो सामाजिक कार्य सिर्फ मीडिया तक आते हैं या फिर वास्तव में जमीन में है, ये अब आप बेहतर जानेंगे। ये जानना चाहूँगा कि वो महिला, जैसे आपने बताया कि वो विधवा थी और 2 बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, उनके लिए क्या कुछ हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा जो है, या फिर आपकी ये टीच टू हमने टीच टू ईच के लिए प्रस्ताव के सामने रखा भी था, और हमने कहा भी है कि टीच टू ईच के तहत हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके भी बच्चों को पढ़ाएं। और हमने कोई राशि आर्थिक सहायता देंगे सर, ऐसी हमने कोई ना कमिटमेंट किया है, ना ही हम ऐसा करने की किसी भी प्लान नहीं। डॉक्टर राकेश सर से मीटिंग हुई थी? बिल्कुल मीटिंग हुई थी, पेशेंट के अटेंडर की बिल्कुल मीटिंग हुई थी। उसने कहा था कि सर बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो आप उनके लिए क्या कह रहे हैं। दैट हमने ये कहा कि बिल्कुल पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था हम करेंगे। अब खाने पीने की, रहने की व्यवस्था तो घर वाले ही करेंगे सर, निश्चित रूप से। पढ़ाई बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही होती है कि उसे पढ़ाया लिखाया जा सके, तो पढ़ाने लिखाने की जिंदा रहेगा तब तो पढ़ेगा ना। अब माँ है नहीं,
परिवार में ऐसे कोई ऐसे सदस्य जिम्मेदार है नहीं। आप ही ने बताया कि फ़ोन नहीं उठा रहे थे लोग, उनके परिजन फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो एक तरीके से पूरी तरह से अनाथ है वो वैसे ही अपने हस्बैंड मायके में रह रही थी। महिला हस्बैंड की डेथ के बाद मायके में ही रह रही थी, वही लोग सब कुछ कर ही रहे भाई थे। की स्थिति ये है कि वो पहले कुछ देता है मीडिया में बयान, आप लोग उसको मीटिंग करते हैं, उसके बाद बयान बदल देते सर अब हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, जिले में बहुत सारे लोग ऐसे मैडम होंगे। आपको लगता नहीं कि इतना जल्दी बयान का बदलना मतलब हमारे लिए एक सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है? अब वो तो ये कह रहा है सर, अब इसमें आप तो मेरे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह अभी कंटिन्यूस आपका प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर लगाए हुआ है कि आप शायद गलत कह रहे हो, ठीक है। तो अब उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो उस चीज़ को बिल्कुल दूर नहीं किया जा सकता अगर कोई दूर ना करना चाहे। क्योंकि मैडम मैंने भी सुना उसका बयान, ऐसा लग रहा है कि वो डर के मारे वो दे रहा है, शायद आपने भी सुना हो। वीडियो कॉल बनाया मैनेजर साहब मिल सकते हैं दोनों? यही वीडियो की बात कर रहे हो ना? नहीं, ये वीडियो बनाया कौन है? ये मैनेजर हैं। अच्छा, हॉस्पिटल के सामने ये कहाँ पे बनवाया गया है ये सब? सामने कैफे में बनाया। ये देखिए ना, बिल्कुल मतलब, और ये इसका वो वाला बयान देखिए जिसपे इसने खुद से बोला है, उसको बुलवाने की जरूरत नहीं है। सर दूसरी बात ये है कि अब बात ऐसा है कि मतलब मैं वैसी बातें नहीं कहूँगी, पर मैं बात ये कहूँगी कि जिसको जो नज़रिया अच्छा लगेगा वो उसी तरीके से देख सकता है। मैडम यहाँ बात नजरिए की नहीं है, 2 बच्चों के अनाथ होने का है, एक बिल्कुल गरीब की सर। जान जाने का है ना? यहाँ सर पे जान हमें बहुत खबर- सारे लोगों की जाती हमारे है। लिए खबर नहीं है ये, हमारे लिए एक गरीब के लिए न्याय की बात सर हो इस रही है। न्याय पे तो मैं किसी का न्याय करने नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ अपने पे अस्पताल में जो उस मुझसे व्यक्ति का- कमियां नहीं हुई है मैं उसका पक्ष रखने के लिए मैडम, बैठी निवेदन ये हूँ, है। उसके लिए न्याय देने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ, है ना? हाँ। है तो न्याय की बात तो करेंगे। न्याय की बात, मैं राजनीति से जुड़ी हूँ, तो अस्पताल और राजनीति दोनों अपनी अलग अलग चीज़ें हैं सर। जो मेरी राजनीति से उसके लिए हो पाएगा वो अलग बातें हैं, तो आप है ना? अलग से उसको कुछ मेरी राजनीति से जो बातें होंगी वो अलग से होंगी, वो जब होगी तो दिख जाएगी सर। नहीं आप वो उसका आज कुछ कमिटमेंट करना कोई मेरे लिए आवश्यक मुझे नहीं लगता कि मैं अभी कोई ऐसा कोई कमिटमेंट करूँ। ठीक है। ठीक है।